हेलो। हेलो। हाँ हेलो। सर। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सर, अब आवाज सही आ रही है सर। हेलो। हाँ सर। ठीक है। तो बाकी सुल्तान और रमन कहाँ पे हैं? इनको इनवाइट करो। सर रमन आ गया सर। ठीक है। ये सुल्तान, नमस्ते विवेक। सर। नमस्ते। ठीक है। और मोहम्मद साहिल। साहिल को भी मैंने कर दिया। ठीक है। आज जो है, आई थिंक पिछले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? हेलो। सर हेलो। फोटो इलेक्ट्रिक। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर जो है ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मैं देखता हूँ कौन कौन सा टॉपिक बच रहा है आप लोगों का। सेकेंड यूनिट का सिलेबस है आप लोगों के पास? हेलो। नहीं सर। रमन, तुम्हारे पास सिलेबस है? सर है। जरा स्क्रीन शेयर करना। एक मिनट हो जाओ सर। शांत रहिए जरा। सर शो हो रही है स्क्रीन? स्क्रीन तो दिखाई नहीं दे रही। हेलो। नहीं नहीं, नहीं दिखाई दे रही है। दिखाई तो नहीं दे रही। वैसे चलो ठीक है, बता दो उसमें कौन कौन सा टॉपिक बचा है। सेकेंड यूनिट में बताओ। हेलो। एक मिनट सर बता रहा हूँ, वो फाइल खोल लेते हैं। हेलो सर। हाँ हाँ सर, मैं नाम पढ़ रहा हूँ, आप देखते जाइए ठीक है। एक मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग थर्मिस्टर। ठीक है, उसमें तीन ठीक है। होगा। थर्मिस्टर, थर्मोकपल और एक और थर्मोकपल, होगा। आरटीडी। आरटीडी। ठीक है, आगे बढ़ो। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट थर्मल सुनो, एक मिनट इमेजिंग। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ऑलरेडी तीनों टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है, लेक्चर अटेंड किया है। शैली शैली ने किया हुआ है सारे लेक्चर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट। Concept of thermal imaging, measurement of position using Hall effect sensor. ठीक है, हॉल इफेक्ट सेंसर में बता दिया हूँ ऑलरेडी आप लोगों को। हाँ, ठीक। proximity sensor. प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑलरेडी अभी 2 लेक्चर पहले मैंने बताया था। Inductive, capacitive और photoelectric. ठीक है, इंडक्टिव कैपेसिटिव फोटो इलेक्ट्रिक ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। Use of proximity sensor as accumulator, नहीं, accelerometer and vibration sensor. ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ाना है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। सर आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है, अब आ रही होगी। अब आ रही है? नहीं सर, कम आ रही है आवाज बहुत। हेलो। हाँ सर। हेलो। सर आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही है। देख मत।
हेलो, सुनाई दे रहा है अब आवाज? हेलो हाँ सर, रमन, सुनाई दे रहा है। ठीक है। रमन, अभी आवाज सुनाई दे रहा है? सर बहुत कम आ रही है, एक मिनट में ईयरफोन चेंज करता हूँ जरा, क्या पता मेरे में दिक्कत है। शैली, आपको आवाज सुनाई दे रहा है ना? सर मेरे को तो अच्छे से सुनाई दे रही है, शायद उसकी ईयरफोन में ही प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है। यस सर। हेलो, हाँ, क्या बता रहे, मतलब क्या टॉपिक बताया था आपने? हेलो। हाँ सर। सर टॉपिक था मेजरमेंट, और क्या कहते हैं, यूज ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर एज एक्सेलरेटर एंड वाइब्रेशन सेंसर। अच्छा, मतलब एक मिनट बस वेट करना, मैं अभी शेयर कर। बदले चलो, ये फाइव की। अच्छा ठीक है। चलो और बाहर।
बाहर जाओ, बाहर। दरवाजा बंद कर देना। स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा है सबको? चलिए, स्लाइड दिख रहा है? नो सर, हाँ आ गया। हाँ सर, दिख गया। हेलो ठीक है, एक मिनट। हेलो ठीक सर। है, हाँ सुनाई दे रहा है। देखिए, before going to introduction of the vibration transducer या vibration sensor, we have to discuss about the basic applications of the vibration transducer. ठीक है ना? First application is measurement on a structure or machinery, casing, accelerometer and velocity sensor. एक्सीलरोमीटर और वेलोसिटी सेंसर के अंदर जो है वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर आर यूज। ठीक है ना? यूज इन गैस ट्यूब, एक्सियल कंप्रेसर, स्मॉल एंड mid size. Actually, we are discussing application in last in every lecture. Now, here I will discuss application in first. It is not. हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो शैली? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर का जो है लास्ट में कंसेप्ट एप्लीकेशन पढ़ाने के बाद, मतलब कंसेप्ट वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन पढ़ाने के बाद में एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले ही एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि वाइब्रेशन सेंसर को जो है यूज करके जो है कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशन सेंसर का जो है जो हम यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर को मेजर, हाँ मेजर अगर करना है तो उस केस में जो है वाइब्रेशन सेंसर यूज करते हैं। मशीनरी, केसिंग, एक्सेलरोमीटर और वेलोसिटी सेंसर के अंदर भी जो है वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर यूज किया जाता है। ठीक है, यूज इन गैस ट्यूब, गैस ट्यूब के अंदर यूज करते हैं। एक्सियल कंप्रेसर के अंदर यूज करते हैं। स्मॉल एंड मिड साइज पंप पंप के अंदर जो है यूज करते हैं। दिस सेंसर डिटेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन सिग्नल रिलेटेड टू बियरिंग सपोर्ट, केसिंग एंड फाउंडेशन, रेजोनेंस, वाइब्रेशन इन टरबाइन, कंप्रेसर वेंट्स, डिफेक्टिव रोलर और बॉल bearing, noise in gear, etc. And after that, the application is the displacement measurement related to rotating shaft proximity. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के अंदर जो है वी आर यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के अंदर जो है वी आर यूजिंग वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर, द टर्बो मशीनरी support system on a fluid film bearing, centrifugal compressor, gear and transmission, electric motor, large pump greater than 300 horsepower, some turbine and fans uses this type of sensor. ठीक है ना? The sensor detect a soft static displacement, static displacement को जो है डिटेक्ट करता है। अनबैलेंस रिस्पॉन्स को जो है अनबैलेंस को जो है रिस्पॉन्स करता है।
मिस अलाइनमेंट को जो है रिस्पॉन्ड करता है, सॉफ्ट बेंडिंग को इंडिकेट, सॉफ्ट बेंडिंग को जो है इन्फॉर्म करता है, एक्सेसिव लोड को जो है इन्फॉर्म करता है इन ए बेयरिंग, डायनेमिक इंस्टेबिलिटी इज द डिटेक्टेड थ्रू द वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर, या वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर आर यूज्ड इन दीज एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो, अभी हम जो है आप लोगों को वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, क्योंकि हमको पता होना चाहिए जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको जो है कहाँ पे यूज करते हैं, और हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको जो है अलग अलग मशीनों के अंदर हम यूज करते हैं, इस वजह से जो है, और ये जो है वाइडली वर्ल्ड वाइडली यूज होता है, इसकी वजह से जो है इसको वी हैव टू स्टडी इन डिटेल। ठीक है, velocity sensor, electromagnetic linear velocity transducer, the typical used to measure oscillatory velocity। ऑक्सिलेटरी वेलोसिटी को जो है मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग बैक एंड फोर्थ विद इन ए कॉइल वाइंडिंग इंड्यूस ईएमएफ इन ए वाइंडिंग, this EMF is proportional to the velocity of the oscillation of the magnet, and this permanent magnet may attach to the vibration object to the measure it वेलासिटी। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम वेलासिटी सेंसर की बात करेंगे। वेलासिटी सेंसर के अंदर जो है पहले भी मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि एक परमानेंट मैग्नेट होता है, मैग्नेट के जो है फ्रंट पे दो कॉइल लगे होते हैं, और कॉइल के अंदर जो है सर्किट रिजोनेंट सर्किट की तरह वर्क करते हैं। जैसे ही हम जो है एक फ्रिक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यल का वैल्यू चेंज होगा, मतलब टोटल एलसी सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा। अब एलसी सीरीज एलसी सर्किट का जो है यानी कि ऑक्सीलेटरी नेचर चेंज होगा, तो उसको जो है एलसी सर्किट के थ्रू जो है उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, जो कि पहले ही मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोमीटर जनरेटर। टेक्नोमीटर के थ्रू जो है किसी भी मशीन की स्पीड को हम मेजर करते हैं, या यहाँ पे जो है जो फिजिकल क्वांटिटी है किसी भी मशीन का जो है रोटेशन या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशन को अगर मेजर करना है, सेंस करना है, डिटेक्ट करना है, तो उस केस में जो है टेक्नोमीटर यूज करते हैं। अब टेक्नोमीटर या टेक्नो जनरेटर में क्या होता है, यूज टू मेजर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट, दे प्रोवाइड एन आउटपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, आउटपुट ऑफ वोल्टेज और या फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी। डीसी टेक्नोमीटर यूज परमानेंट मैग्नेट या मैग्नेटो, while AC technometer operate as a variable coupling transformer which the couple the coefficient proportional to the rotary speed। ठीक है, वेलोसिटी सेंसर के अंदर मैंने बताया सिंपल कंस्ट्रक्शन कि मिडिल में जो है पहले जो है फ्रंट होगा, मिडिल होगा, फिर इसके बाद में उसका साइड होगा। ठीक है, तो एक तरफ जो है दो लीड बाहर आएंगी, जहां से हमको मेजर करना है क्वांटिटी को जो है मेजर करना है, जहां पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के फॉर्म में जो है जिस लीड के थ्रू जो है जो कनेक्ट करना है हमको जिस लीड को, उसके मिडिल में जो है हमारा परमानेंट मैग्नेट लगा होता है, उसके फ्रंट में जो है दो कॉइल इंडक्टिव कॉइल लगे होते हैं, जो जो कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इसका कंस्ट्रक्शन। तो सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज होगा। अब इसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोमीटर जनरेटर की तरह यूज करते हैं, क्योंकि हमको जो है एंगुलर वेलोसिटी मेजर करना है किसी भी सिस्टम को, तो हम टेक्नो जनरेटर यूज करते हैं। टेक्नो जनरेटर में क्या होगा कि जो वेलोसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो जनरेटेड ईएमएफ होगा, जनरेटेड ईएमएफ का लीड के क्रॉस जो जनरेटेड वोल्टेज और जनरेटेड फ्रीक्वेंसी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, अगर हम डीसी टेक्नोमीटर की बात करते हैं तो उसमें जो है परमानेंट मैग्नेट लगा होगा या मैग्नेटो लगा होगा। एसी टेक्नोमीटर ऑपरेट एज ए वेरिएबल कपलिंग। अब एसी टेक्नोमीटर के अंदर क्या होता है कि वेरिएबल कपलिंग ट्रांसफार्मर यूज होता है विद कपलिंग कोफिशिएंट। इसका कपलिंग कोफिशिएंट जो होता है वो रोटर के जो है एंगुलर स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द टेक्नो जनरेटर। ठीक है,
यहां तक समझ में आया? हेलो, हाँ सर। ठीक है बेटा, पहले जो एप्लीकेशन लिख है, एप्लीकेशन फटाफट स्टार्ट नोट। हेलो, हो गया? सर कर रहे हैं। हेलो, यस सर, हो गया। हो गया सर। ठीक है। अभी यहीं पे एक्सीलरोमीटर और वेलोसिटी सेंसर का जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख लो। ठीक है, यहाँ तक। क्योंकि ऑलरेडी बाकी जो है बेसिक कंस्ट्रक्शन प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मैंने पहले ही बनवा करके स्लाइड दिखाया था वहां पे। ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा जो कंसेप्ट मैंने बताया था पहले प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर जो है बेसिकली हम यल और
या तो हम यल के वैल्यू को चेंज कर रहे थे या सी के वैल्यू को चेंज कर रहे थे, या उसमें जो है अगर यल और सी के वैल्यू को चेंज कर रहे थे तो उस केस में जो है एक फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही थी, या उस पे अगर हम फ्रिक्वेंसी अगर अप्लाई कर रहे थे तो जो है वहां पे सी या एल का वैल्यू चेंज हो रहा था, जिसको जो है हम डिटेक्ट कर ले रहे थे। तो यहाँ पे जो भी हम सेंसर डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, जैसे सपोज जो है एक्सेलेरोमीटर, तो इसके अंदर क्या करेंगे कि ये जो है वाइब्रेशन को सेंस करेगा, वाइब्रेशन को सेंस करके जो है इसके यल और सी का वैल्यू चेंज होगा, यल और सी का वैल्यू चेंज होगा तो इसको जो है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम कंसेप्ट जो है वेलोसिटी सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये तीनों कंसेप्ट के अंदर यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे का कंप्लीट कर लो, फिर फर्दर हम जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। नहीं तो मैंने ठीक है सर। हो गया। हाँ सर हो गया। सर नीचे वाला नहीं हुआ अभी बस। ठीक है, कर लो।
सर हो गया? अब इसमें ये जो है पूरा नोट कर लो। सर ये तो बहुत सारा है, स्क्रीनशॉट ले ले। ले लो, तो रुक जाओ। ज्यादा टाइम लगेगा क्या? हाँ सर बहुत सारा है, ये तो चलो ठीक है, duplicate स्क्रीन है। शॉट ले लो। ठीक है सर।
सर ले लिया। दूसरे का ले लो। ले लिया सर। हाँ सर ले लिया। ले लिया सर। सर ले लिया। सर ले लिया। हाँ सर ले लिया। क्या? नहीं सर आवाज बहुत। ठीक है सर बाइंड अप कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक है सर।